वेलकम बैक। नमस्कार विद्यार्थियों। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ। आपका टॉपिक चल रहा था सेट समुच्चय। समुच्चय पहला टॉपिक चल रहा था आपका, जिसमें हम आपको कल की वीडियो में पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सबसेट उपसमुच्चय के बारे में बताया था और उपसमुच्चयों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हमने विचार किया था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक वही चल रहा है, उपसमुच्चय सबसेट है। तो किसी समुच्चय के मैंने नोट लिखाए थे, नोटों को पुनः एक बार फिर दोहरा दूं कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। उपसमुच्चय एक समुच्चय ए अन्य समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो। समुच्चय के सभी अवयव टोटल अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हैं तो वो क्या कहलाता है, उपसमुच्चय सबसेट। इसमें भी आपको मैंने कई प्रकार के नोट भी लिखाए थे कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अगला लिखाया था आपको नोट कि ए समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तथा समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो तो ए विषम उपसमुच्चय बी का तथा बी विषम उपसमुच्चय ए का कहलाता है। ठीक, तो आपका टॉपिक है इसी में सबसेट। नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समुच्चय ए बराबर दे दिया आपको 5, रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय, रिक्त समुच्चय 5। मैंने बताया था किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है बेटा, 2 की पावर n। यहाँ n का चीज है समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या और किसी भी समुच्चय के सभी संभावित उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-2 होती है। 2 की पावर n-2, जहाँ n का चीज है समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या या समुच्चय की कोटि कहलाती है। और -2 का अर्थ समझ गया आप। उचित उपसमुच्चय में रिक्त समुच्चय और स्वयं समुच्चय को छोड़कर शेष उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक चल रहा है आपका समुच्चय ए बराबर दे दिया 5। 5 क्या है, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या 0 हो, कोई भी अवयव विद्यमान ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब इस रिक्त समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बनेंगे, उपसमुच्चयों की संख्या मैंने बताया था 2 की पावर n। n का चीज है समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 0। रिक्त समुच्चय 2 की पावर 0 यानी 1। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है बेटा, 1। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 1 उपसमुच्चय 5। समझ में आ गया 5 कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो कितने उपसमुच्चय बन गए बेटा, 1। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 समुच्चय ए बराबर दे दिया 1। तो इस समुच्चय में कितने अवयव विद्यमान हैं, 1। अवयवों की संख्या कितनी है, 1। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी बेटा, 2 उपसमुच्चय होंगे। कौन कौन से, 5 यानी रिक्त समुच्चय और दूसरा 1। ये तो अटल है, सदाबहार है क्या कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है
और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो कितने उपसमुच्चय बन गए बेटा? 2, क्योंकि उपसमुच्चयों की संख्या। फॉर ऑल एग्जाम्पल नंबर 3, समुच्चय ए बराबर दे दिया आपको a, b। अब इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 2। अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या 2। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे बेटा? उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। n यानी समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या। कितने अवयव हैं? 2। 2 की पावर 2 का अर्थ हो गया 4। तो इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 4। अब 4 उपसमुच्चयों को नहीं लिख सकते आप? बोलो बेटा। 1 5 अटल है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसके बाद अब एक अवयव ले लो a, फिर ले लिया b। अब दोनों अवयवों को ले लो बेटा a, b। समझ में आ गया? कितने उपसमुच्चय बन गए? 4। दोबारा देख लो कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अटल है, सब में देख रहे हैं आप। अब एक अवयव लिया, क्या ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है? है। इस समुच्चय का अवयव a इस समुच्चय में उपस्थित है तो ये इसका उपसमुच्चय है। इस समुच्चय का अवयव b इस समुच्चय में विद्यमान है तो ये इसका उपसमुच्चय है। और इसको देख रहे हैं आप, स्वयं समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। देखो होता है कि नहीं होता है? होता है। समझ में आ गया? फॉर ऑल एग्जाम्पल नंबर 4, समुच्चय ए बराबर दे दिया 1 2 3 है। अब बता सकते हैं आप कि इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे? इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बनेंगे? उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। n का चीज है समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या। कितने अवयव हैं? 3। 2 की पावर 3 यानी कि 8। समझ होंगे? 8 2 गुणा 2 गुणा 2 8। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे बेटा इसके? 8। 8 उपसमुच्चय कौन कौन से हैं? इधर लिख दूं, यहीं देख लो। 8 उपसमुच्चय बोला, चलो 5 अटल है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब कितने अवयव ले लो? एक अवयव। 1 2 3 मझले कोष्ठक को बंद करना है। अब 2 अवयव ले लो। 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। गिनो इनको, कितने उपसमुच्चय बन गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लो आप, प्रत्येक समुच्चय है ना, और इसका उपसमुच्चय है। ध्यान दें आप, पूछना है किसी को, ये हो गया आपके क्या? उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय कैसे बनाते हैं सीख गए। पहले एक अवयव ले लो, फिर 2 उनके जोड़ा देख लो, फिर 3 अवयव ले लो। इसे कहते हैं हम उपसमुच्चय। ठीक। तो इसमें आपने खास बात क्या देखी कि किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों में रिक्त समुच्चय और स्वयं समुच्चय को छोड़कर शेष उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं? उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? उचित उपसमुच्चय। समझ में आ गया? और उचित उपसमुच्चयों की संख्या मैंने बताई थी 2 की पावर n-2। n का चीज है समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या। तो समुच्चय में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। हो गया 2 की पावर 3 -2 8 -2 6। तो उचित उपसमुच्चय कितने होंगे? 6। -2 का अर्थ हो गया रिक्त
और स्वयं समुच्चय को छोड़ दो, छोड़ दिए, शेष उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया आपका सब सेट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दूं आपको सब सेट पर आधारित। फॉर एग्जाम्पल समुच्चय ए बराबर दे दिया 1 2 3, 4 5। समुच्चय आपको दिया हुआ है। इस समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं? एक अवयव है, 2 अवयव है, ये मझले कोष्ठक सहित पूरा अवयव है, अवयव, और 5 अवयव है। यानी मझला कोष्ठक लग गया, समुच्चय बन गया, और मझले कोष्ठक में आपने जो कुछ भी लिख दिया वो समुच्चय का क्या कहलाता है? अवयव। क्या कहलाता है? अवयव। कौन कौन सी अवयव हैं? एक अवयव है, 2 अवयव है, ये पूरा अवयव है, ये वाला मझले कोष्ठक सहित। 3 अवयव नहीं है, 4 अवयव नहीं है, ये पूरा अवयव है, और 5 अवयव है। ठीक, और मैंने बताया था किसी समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। किसी समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। समुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। 1, खाली जगह ए, 1, 2 खाली जगह ए, 3, 4 खाली जगह ए, 5 खाली जगह ए, 5 खाली जगह ए, 1 2 3 खाली जगह ए, 1 2 5 खाली जगह ए, 3, 4 फिर मझले कोष्ठक में खाली जगह ए, 3 खाली जगह ए, 1, 4 खाली जगह ए। और आपसे कह दिया कि रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में आपको भरना क्या है? या तो सबसेट, या नॉट सबसेट, या बिलोंग, या नॉट बिलोंग। इन प्रतीकों का आपको इस्तेमाल करना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, कौन किसका उपसमुच्चय नहीं है। अवयव है तो क्या करेगा? बिलोंग। बिलोंग के बारे में पहले ही बता चुका हूं पूर्व की वीडियो में आपको, है ना बेटा। तो बिलोंग का मतलब है कि अवयव समुच्चय में उपस्थित है, तो अवयव तो समुच्चय में क्या करता है? बिलोंग। और समुच्चय समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय, यदि उसका प्रत्येक अवयव उस समुच्चय में विद्यमान है तो। ध्यान दें, इस समुच्चय का अवयव एक समुच्चय ए में विद्यमान है तो सबसेट। तो ई समुच्चय ए का क्या है? उपसमुच्चय। समझ में आ गया? अब इस समुच्चय के अवयव हैं 1 और 2। समुच्चय ए में उपस्थित है अवयव 1 है, 2 है तो इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है तो सबसेट, नहीं तो नॉट सबसेट। यहां ध्यान दें, इस समुच्चय का अवयव है 3 और 4। समुच्चय में उपस्थित है क्या? नहीं है। भाई समुच्चय के अवयव है, 1 अवयव है, 2 अवयव है, 3 अवयव नहीं है, 4 अवयव नहीं है, ये पूरा क्या है? अवयव। देखो इसको जो क्यों त्यों डिटो समुच्चय में रखा हुआ है, देख रहे हैं आप इसको जो क्यों त्यों। तो इस समुच्चय ए का क्या है? अवयव। अवयव है तो बिलोंग। समझ में आ गया कि ये समुच्चय का अवयव है
समुच्चय में उपस्थित है। ठीक, यहाँ आ जाओ 5। अब इसमें मझला कोष्टक तो लग नहीं रहा है, मझला कोष्टक होता तो क्या होता, समुच्चय। तो ये 5 समुच्चय का क्या है, अवयव। क्या है, अवयव। अवयव किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। क्या कर रहा है, बिलोंग। 5 समुच्चय का क्या है, अवयव है। समझ आ गया। और इसमें अंतर देखो, इस समुच्चय का मझला कोष्टक लग गया, क्या बन गया, समुच्चय। इस समुच्चय का अवयव 5 समुच्चय में उपस्थित है तो सबसेट। तो ये समुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय है। यहाँ आ जाओ, इस समुच्चय के अवयव है 1 2 3। तो समुच्चय के अवयव समुच्चय में उपस्थित हैं क्या, तो समुच्चय में 1 है, 2 है, पर 3 है क्या, इसमें नहीं है। ये पूरा अवयव है बेटा, 3 अवयव नहीं है, पूरा अवयव है। तो इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय में उपस्थित नहीं है तो नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। यहाँ आ जाओ, इस समुच्चय का अवयव 1 2 5 समुच्चय में उपस्थित है, 1 है, 2 है, 5 है। देखो है कि नहीं, ए में है तो सबसेट। ये समुच्चय ए का क्या है, उपसमुच्चय। क्या है बेटा, उपसमुच्चय। यहाँ आ जाओ, मझला कोष्टक लगा हुआ है, इस समुच्चय का ये क्या है, अवयव, पूरा अवयव है। अंतर देख लें आप दोनों में, देख रहे हैं अच्छी तरह आप। समुच्चय के अवयव थे, 1 अवयव था, 2 अवयव है, ये पूरा अवयव है, 5 अवयव है। तो इस समुच्चय का ये अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है तो सबसेट। अंतर आ रहा, देखो मझले कोष्टक का अंतर है क्या नहीं। ये तो पूरा क्या है, अवयव है, ज्यों के त्यों रखा हुआ है। और अब इस अवयव को मझले कोष्टक में बंद कर दिया, देखो अच्छी तरह है ना मझला कोष्टक। तो ये क्या बन गया, अब समुच्चय। तो इस समुच्चय का ये अवयव समुच्चय में उपस्थित है तो सबसेट। समझ आ गया। इधर आ जाओ, इस समुच्चय का अवयव 3 समुच्चय ए में उपस्थित है क्या, समुच्चय ए में है क्या, इस पूरे में 3 नहीं है तो नॉट सबसेट। इस समुच्चय का अवयव है 1 4 समुच्चय में उपस्थित है क्या, 1 तो है, पर 4 है क्या, नहीं है। ये पूरा अवयव है बेटा, तो नॉट सबसेट। ये हो गया आपका सबसेट, नॉट सबसेट, बिलोंग और नॉट बिलोंग। अंतर आ गया समझ में कि अवयव किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। अवयव तो समुच्चय में हमेशा क्या करेगा, बिलोंग या नॉट बिलोंग। लेकिन समुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव उस अन्य समुच्चय में उपस्थित है तो। ठीक, ये हो गया आपका सब सेट। अगला टॉपिक आता है आपका पावर सेट। क्या आता है बेटा, पावर सेट है। 3 हो गए सेट, सब सेट और अब पावर सेट है क्या नहीं। पावर शक्तिशाली सेट, पावर सेट को कहते हैं बेटा हम घात समुच्चय, घात समुच्चय, बहुत पावर, पावर सेट। समझ आ गया। आइए घात समुच्चय किसे कहते हैं हम। ठीक, अभी आपने क्या पढ़ा था, सब सेट पढ़ा था, सब सेट, सब सेट है क्या नहीं। अब पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। समझ में आया। किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। जैसे
परिभाषा लिख दूं, किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। लिख लेना। जैसे समुच्चय ए बराबर दे दिया आपको 1, 2, 3 है। इस समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या कितनी है? 3 अवयव हैं, 1, 2, 3। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे बेटा? 2 की पावर 3 यानी कि 8 है ना। किसी समुच्चय, ये हो गया समुच्चय, के सभी संभावित उपसमुच्चय। तो आगे संभावित उपसमुच्चय बताओ कितने होंगे? 8। 8 उपसमुच्चयों को नहीं लिख सकते आप? बोलो बेटा। 5, 1, 2, 3 उपशाखाएं बाहर दो समुच्चय की। ये तो अटल है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर अवयव ले लिया 1, फिर 1 अवयव 2, फिर 3, 1 अवयव ले लिए। अब 2 अवयव ले लो बेटा। 2 अवयव 1, 2 ले लिया, 1, 3 ले लिया, 2, 3 ले लिया। 2 अवयव आ गए। अब 3 अवयव ले लो बेटा। 1, 2, 3 है। अब गौर करो अच्छी तरह परिभाषा पर। किसी समुच्चय, ये हो गया समुच्चय, के सभी संभावित उपसमुच्चय, ये रे संभावित उपसमुच्चय, और इन उपसमुच्चयों का समुच्चय। अब इसको किस में बंद कर दो बेटा? पुनः मझले कोष्टक में बंद कर दिया है ना। तो किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है, पावर सेट। तो समुच्चय का पावर सेट घात समुच्चय। समझ में आ गया? नहीं आया? इस समुच्चय का अर्थ क्या है? मझला कोष्टक लगा दो। किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों और का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। अब गौर करो अच्छी तरह कि ये दिख रहे हैं आपको, मझला कोष्टक लग गया। ये क्या बन गया? घात समुच्चय। तो घात समुच्चय को हम कैसे व्यक्त करते हैं? PA से। यदि समुच्चय को A लिखा है तो घात समुच्चय को PA लिखेंगे, पावर सेट। समुच्चय को आपने B लिख दिया तो पावर सेट को लिखेंगे PB। क्या लिखेंगे बेटा? PB, है ना। ध्यान दें कि समुच्चय A के ये तो क्या है? उपसमुच्चय। क्या है बेटा? उपसमुच्चय। काई के? ये 5 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये सब क्या है? समुच्चय के उपसमुच्चय है। और घात समुच्चय के क्या है बेटा? ये अवयव। समझ रहे हैं मेरी बात को? पावर सेट के तो ये है अवयव, बन गया अवयव। काई के अवयव है? घात समुच्चय के अवयव है ये। और समुच्चय A के उपसमुच्चय हैं। तो किसी समुच्चय का उपसमुच्चय घात समुच्चय का अवयव कहलाता है। ठीक। और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होती है। किसमें बेटा? पावर सेट। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n होती है, जहां n का चीज है समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या। तो इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? जवाब दो। 3 अवयव हैं। 3 अवयव हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3, 8। और यही का चीज है घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो पावर सेट के क्या है बेटा? अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आ गया क्या? नहीं आया? 2 चीज है गई, घात समुच्चय भी हो गया और उपसमुच्चय भी हो गया। सब सेट पावर सेट है ना। पावर सेट। और पावर सेट को क्या है?
किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चय, फिर दोबारा देख लो, समुच्चय ए के तो हैं ये उपसमुच्चय, ये रे उपसमुच्चय है, ये उपसमुच्चय, और उपसमुच्चय ने बंद कर दो मझला कोष्टक में, तो क्या बन जाएगा, घात समुच्चय। और अब घात समुच्चय के क्या बन गए बेटा, ये अवयव बन गए। क्या बन गए, अवयव। कौन कौन से, ये फाई अवयव है क्या नहीं, ये पूरा मझले कोष्टक शायद अवयव है, काई का अवयव है, पी ए का अवयव है, समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, समुच्चय का तो उपसमुच्चय है और पी ए का ये अवयव है। समझ में आ गया, ठीक। पूछना किसी को तो इसे कहते हैं हम पावर सेट, है ना। और किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या भी 2 की पावर n होती है। कितनी होती है, 2 की पावर n। समझ में आ गया, पूछना है किसी को, ठीक। अब आता है, इस पर और एग्जाम्पल दूं आपको, फॉर ऑल एग्जाम्पल। आपसे कह दिया यदि समुच्चय ए बराबर क्या है, 5, फॉर ऑल एग्जाम्पल, ए बराबर 5 हो तो पी ए में कितने अवयव होंगे। यदि समुच्चय बराबर क्या है, 5, तो पूछ क्या रहा है, पावर सेट में कितने अवयव होंगे। जवाब दो। अभी बताया था मैंने कि समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या 0, तो इसके ए बराबर क्या है, 5। अब इसका क्या बनाना है, उपसमुच्चय। क्या होता है, 2 की पावर n। n क्या चीज़ है, समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या। कितने अवयव हैं, 0, रिक्त समुच्चय है, बराबर कितना, 1। कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 1 उपसमुच्चय बन गया, कौन सा, 5 बन गया, 5। तो ध्यान दें, किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों और का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, पावर सेट। तो कह रहा पी ए में कितने अवयव होंगे, कितने अवयव होंगे, 1 अवयव होगा। अवयवों की संख्या होती है 2 की पावर n, बता चुका हूं। समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या भी 2 की पावर n। तो जो उपसमुच्चय होते हैं उन्हीं को तो मझले कोष्ठक को बंद किया गया है क्या नहीं, वही क्या है, अवयवों की संख्या। तो कितने अवयव है बेटा, पी ए में 1 अवयव, तो पी ए में अवयवों की संख्या 1। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार आप आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, है ना बेटा। आप किताब उठा लें, बुक का चैप्टर 1.3 या 1.4 जो भी है उसको आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। थ्योरी चल रही है, जितना संभव हो सके उतना आप अभ्यास करें। मैथमेटिकल है, अभ्यास करोगे फायदा मिलेगा, जितना अभ्यास करोगे उतना ही कम है, ठीक। तो संभव हो तो आप चैप्टर को स्वयं ही हल करने का प्रयास करें, ठीक बेटा। नमस्कार बेटा, धन्यवाद।